बिल्कुल। कैश में एफआईएस ने कल 1950 करोड़ की बिकवाली करी। वो तो डीआईएस का सपोर्ट जारी है, तो नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो 1700 करोड़ रुपए का था। पर ये एफआईएस की बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया है। सही लिखा प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में, 6था स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है एक सेल आता हुआ कैश मार्केट में। इन 6 ट्रेडिंग सेशंस में 15,000 करोड़ की एफआईएस की तरफ से बिकवाली होती हुई। जहां तक इंडेक्स फ्यूचर्स की बात है, कल 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर 1900 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का नंबर आया है। अब ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली थी, दोनों में सेलिंग है, निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में। वो आपकी स्क्रीन पे निफ्टी फ्यूचर्स में 1100 करोड़ रुपए की बिकवाली, निफ्टी बैंक में 650 करोड़ रुपए के एक सेल का आंकड़ा आता हुआ। और जहां तक ऑप्शंस की बात है, कल फिर लॉन्ग्स काटे गए, कल फिर एग्रेसिव शॉर्ट्स ऐड करे गए। 1700-1800 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कटे, 7,500 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े गए। ऐसे में लॉन्ग शॉर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, रिड्यूस होते होते लॉन्ग 12.5% पे आके खड़े हुए। 87-88% शॉर्ट्स सिस्टम में एफआईएस की तरफ से वापस। और 2 दिनों में नेट शॉर्ट्स देखिए, परसों मैं सुबह मेंशन कर रहा था 1 लाख पहुंच गया है, 2 दिन में 1.25 लाख नेट शॉर्ट्स का आंकड़ा आता हुआ। तो भाई साहब 4 दिन की गिरावट से इन ग्रीन क्लोज जरूर हुए, लेकिन डेटा उस हाथ से बहुत इंकरेजिंग नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रेजाइल सी रिकवरी है कल की। 26,100 का कॉल, वो कल भी सुबह मेंशन कर रहा था, आउटस्टैंडिंग तगड़े थे और उसमें और तगड़ा आउटस्टैंडिंग्स जुड़ते हुए। पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 84 लाख आउटस्टैंडिंग्स वहां पर। और कल का इंट्राडे हाई भी प्रिसाइसली इसी जोन्स पे है, 25,098 के जोन्स है ना, यहीं से आके कूल ऑफ हुए थे, यही रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें राइटर्स का कंफर्ट जोड़ दीजिए आप, तो 25,100 से 25,150 टेक्निकली कह सकते हैं, वो जोन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऊपर की तरफ। नीचे 25,900 का पुट रख दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 25,900 का पुट आपकी स्क्रीन पर आएगा। तगड़े आउटस्टैंडिंग्स हैं वहां पर। और हमारे प्रीवियस स्विंग लोज जो थे, जो हमने ये कौन सा नवंबर एंड में छुए थे, 850 के, और ये पुट राइटर्स का तगड़ा जोन, ये हमारे लिए नीचे क्रूशियल लेवल्स हो जाते हैं इस समय, 25,900 से 25,850 के। ये रेंज हो गई आज के लिए टू वॉच आउट फॉर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से वैसे ध्यान रखिएगा, सपोर्ट जोन्स पे बाइंग आ रही है। लास्ट 2 दिन का तो मैंने आपको दिखाया अभी डेटा, और परसिस्टेंट ओवरहेड सप्लाई बन रही है भारतीय बाजार में। कभी भी चलने की कोशिश करते हैं, सप्लाई का प्रेशर हावी हो जाता है। और कल कुछ हुआ नहीं, वैसे कल सिर्फ अभी भी ऐसा ही कह सकता हूं, कंसोलिडेशन ही था। हां, कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डायरेक्शनल क्लैरिटी अभी भी मिसिंग है, एक फर्म ब्रेकआउट का इंतजार है ऑन ईदर साइड। एंड हु नोस, आज की वो मॉनेटरी पॉलिसी शायद वो काम कर दे, पर एनीबॉडीज गेस। गाबा सर, ऐसे में निफ्टी बैंक की अच्छा तबियत कैसी है? पहले माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक 1 2 3 4 5। गला तो ठीक दिख रहा है, क्या किया? पता नहीं, मेरे दोस्त को फोन किया था तो उसने मुझे सुबह दवाई दी थी, लेकिन कल दोपहर का शो मैंने नहीं किया, हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे को पता है, और जैसे ही मुझे पता चला मेरा दिल पसीज गया था, क्योंकि मैं कर रहा था कल का शो और आप थे नहीं। खांसी तो हो रही है यार। क्या दोस्त ने ऐसी कौन सी दवाई दी वहां से कि गला एकदम ठीक हो गया रातों रात? दवाई का नाम बताऊंगा तो फिर प्रोमो हो जाएगा। नहीं, छोड़ देते। और तो आपको अलाउड भी प्राइवेटली नहीं है ये सब बातें ऑन एयर करना। खैर, गावा सर, निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप ही अकेले पहले, और व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, निफ्टी का जब चार्ट देखता हूं, एक ट्रैप नजर आता है। 26,300 ऊपर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, सपोर्ट है 25,900, लेकिन जो 25,900 है ना, ये मेक और ब्रेक जोन है। निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ऊपर अगर चला जाता है तो 26,300 में अटकेगा, बिल्कुल अटकेगा। वहां उससे ज्यादा इजी आज पार करना जरूरी नहीं लगता, नहीं मुझे। करना है तो नेक्स्ट वीक कर सकता है, इस बार नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो वो एक ट्रैप दायरे में रहेगा। लेकिन अगर 25,900 तोड़ेगा अगर आज, तो एक गिरावट आ सकती है, वो करीब ले आ सकती है, मे बी अराउंड 25,600 के करीब, ये एक पॉसिबिलिटी है। निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी का जब चार्ट देखता हूं तो लगता है कि निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट कंपेयर करता हूं तो बैंक निफ्टी ने 2 बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक किया अटेम्प्ट,
और थोड़ा मीक अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 60,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का बैंक निफ्टी का, वो है 58,800। हो सकता है इस दायरे में थोड़ा साइडवेज चले। अगर नेक्स्ट वीक वो तोड़ देता है या आज तोड़ देता है तो इसमें गिरावट आएगी। यस, बैंक निफ्टी में पॉसिबल है कि फिर वो गिरावट और लेवल ले जा सकती है, 200-300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। अगर दोनों चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक ज्यादा लगता है। ब्रॉडर मार्केट ठीक है, लेकिन ये दायरे में ट्रेड नहीं बनता। ठीक बात, दोनों चार्ट्स में बैंक निफ्टी थोड़ी सी नर्वसनेस ज्यादा होगी vis-a-vis निफ्टी, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी और जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन। देखते हैं फाइनली आउटकम क्या आता है। ये अब तक की समीकरण है, कल की क्लोज के बाद की कहानी है। अब 10 बजे के बाद सारी चीजें बदल जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलिसी अनाउंस हो चुकी होगी। उसके बाद देखते हैं किस तरह का डायरेक्शनल क्यू बाजार ले रहा होता है उस पॉलिसी से।